यहाँ तक हो गया था ना बे कि डू की फॉर्म है जो प्रेजेंट होती है, हेल्पिंग वर्ब है तो टाइम को शो करती है, मतलब प्रेजेंट और पास्ट को, और अगर ये मैन वर्ब है तो एक्शन को शो करेगी। ठीक है, जनरली डू की फॉर्म होती है वो। ठीक है, अब जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हम टेंस नहीं कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, बस जनरली बता रहा हूँ। देखो जैसे शैल विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इंडेफिनिट को शो करती है। इंडेफिनिट में लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट अकेली हो तो। ठीक है, लेकिन अब ये देखो वी वन आई है तो वी वन कहीं पर भी आए मतलब इंडेफिनिट टेंस होगा वो, चाहे कोई भी हो। सेल विल बताएगा हमें फ्यूचर, वी वन बताएगा हमें इंडेफिनिट। तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं बाद में बताऊंगा इसको पहचान करना इसकी क्या होती है। बस इसके सामने ये लिख लो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एरो लगा करके, कि जब भी ऐसी स्ट्रक्चर आएगी तो हिंदी बनाते समय हम गागेगी का यूज करेंगे। गागेगी, ऐसे इतना क्यों लिखते हो? बस समझने के लिए ऐसे लिख लो, गागेगी। लिख लिया? गा गे गी, बस इतना ही लिख लो एरो लगा करके, समझ में आ जाओगा। और इसके नीचे देख रखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें तुमने लिखना है सेल विल प्लस वी फोर के बाद रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, बस। रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। इसके नीचे दे रखा है सेल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। इसके साइड में लिखना है एरो लगा करके कि जब भी ऐसी स्ट्रक्चर तुम किसी सेंटेंस में देखोगे, जनरली लिखवा रहा हूं मैं, ये मत समझना कि हमेशा ऐसा होगा, हमेशा नहीं बोला मैंने, जनरली, कि जनरली ऐसा होगा। तो सेल विल हैव प्लस वी थ्री जो होगा, तो इसकी जब हिंदी बनाओगे तो ऐसे आएगी इसकी हिंदी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी। इसके नीचे दे रखा है सेल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर। ठीक है, तो इसकी जो हिंदी होगी, जब हिंदी बनाएंगे सेंटेंस में, ऐसे लगाना से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, लिख लिया। इसके नीचे जो है, जो नोट्स दे रखे हैं, इसमें नीचे लिख रखा है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, लिख रखा है ना। जैसे इसमें लिख रखा, कन्वर हैज ए रेड बाइक, ही परचेज इट लास्ट ईयर, टुडे ही डिसाइडेड टू रेस विद हिज फ्रेंड्स, दे विल एंजॉय अ लॉट। ये 10 टेस्ट है ये, जो मैंने बताया कि पहली फॉर्म हो तो ये आ जाएगा, दूसरी फॉर्म हो तो ये आएगा, तीसरी, तुम्हें सब पता है, 5 ही फॉर्म होती है। तो इसका टेस्ट कल होगा। कल होगा का मतलब तुमने इसकी हिंदी लिख के दिखानी है कि सर ये जो लिख रखा है इसकी हिंदी आ रही है। ठीक है, इतना समझना। तो तुमने यह 5 दे रखे हैं ये। जैसे दूसरा दे रखा निसाइज सैप, मीनिंग कल मेरे से पूछ लेना जब मैं कहूँ कि तुम ये टेस्ट लिख दो। ठीक है, आते ही टेस्ट होगा तुम्हारा, उसको मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तब। ठीक है, तो तीसरा दे रखा मृदुल इज ए हार्ड वर्किंग गार्डनर। फोर्थ दे रखा मीना इज ए स्टोरी टेलर। फिफ्थ दे रखा टुमारो मोनिका विल गो टू द पार्क। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस होगी कल। अब ये 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दे रखी हैं आगे, फोटो है, दिख गया, वही है सेम, थोड़ा सा अलग है। देखो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दे रखी, जो V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, देखो डू, डू की जो फॉर्म होती है एक्शन को शो करती है, एक्शन बताती है डू की फॉर्म। जो एक्शन है, देखो एक्शन कैसे, डू, कम, ईट, ये कम का मतलब आना, ईट का मतलब खाना, आना, खाना पीना, नहाना धोना, खेलना, ये सारी एक्शन वाली वर्ब होती हैं। तो एक्शन वाली वर्ब की देखो 5 फॉर्म बना रखी है, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी फॉर्म। तुम्हें चौथी फॉर्म पे ध्यान देना है कि आईएनजी जिस भी वर्ड के पीछे लगता है, वर्ब के पीछे लगता है, वर्ब के पीछे, वो कौन सी होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। और पांचवी फॉर्म के ऊपर देखना तुम्हें, पांचवी फॉर्म के पीछे एस या ईएस लगा हुआ है। ठीक है, पांचवी फॉर्म की पहचान यही होती है कि उसके पीछे एस या ईएस होगा। ठीक है, जनरली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, अब इसमें देखो हैव की फॉर्म है, पोजेशन को शो करती है,
देखो साइड में लिखा हुआ पोजीशन एरो लगा करके। पहली फॉर्म होती है हैव की, हैव, हैज नहीं होती, हैव होती है पहली फॉर्म। दूसरी फॉर्म हैड है, तीसरी फॉर्म हैड है, चौथी फॉर्म हैविंग है, और पांचवी फॉर्म है हैज। पांचवी फॉर्म कौन सी है? हैज। पांचवी फॉर्म क्या होती है? सिंगुलर होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। और बी की पहली फॉर्म प्लूरल वर्ब होती है, ये सारी जो मैंने नीचे लगा करके लिख रखा है थोड़े छोटे छोटे अक्षरों में, प्लूरल वर्ब। देखो ये क्या होती है? बी आर। पहली फॉर्म क्या होती है? बी या फिर आर। दूसरी फॉर्म क्या होगी? वाज वर्ब में से, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक है। तीसरी फॉर्म क्या होगी? बीइंग। चौथी फॉर्म बीइंग होगी, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो चौथी फॉर्म हो जाएगी, तो बीइंग चौथी फॉर्म होगी। और पांचवी फॉर्म क्या होगी? इज और एम। ये क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। पांचवी फॉर्म कौन सी होती है? इज और एम। ठीक है, बी की। और ये लिंक को शो करती है, इनके बाद कंप्लीमेंट आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। एक साइड में और पिक दी गई है। साइड में पिक क्या दे रखी है? पॉइंट नंबर 1 दे रखा है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, डू वाली, एक्शन वाली की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। आईएनजी अगर उसमें जोड़ देंगे ना तो V4 बन जाएगी। जैसे कि गो में आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग बन गया, तो कौन सी फॉर्म बन गई? आईएनजी वाली, V4। आईएनजी जोड़ दिया तो फोर्थ फॉर्म। एस या ईएस जोड़ दिया तो पांचवी फॉर्म बन जाएगी। जैसे गो में ईएस जोड़ दिया तो गो जो गया, पांचवी फॉर्म होगी। ठीक है। अब दूसरा के पॉइंट दे रखे हैं, नाउन में एस या ईएस अगर जोड़ दें तो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स। ठीक है। पेन में एस जोड़ दिया तो पेन्स बन गया, बॉय में एस जोड़ दिया तो बॉयज बन गया, प्लूरल नाउन हो गया। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है? अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ दें तो सिंगुलर हो जाती है। उल्टे चलते हैं, नाउन में एस या एस जोड़ दिया तो प्लूरल, वर्ब में एस या एस जोड़ दिया तो सिंगुलर। ठीक है। जैसे लर्न प्लस एस लर्न्स हो गया। ठीक है। टीच प्लस ईएस टीचिज हो गया। अब इसके पीछे ईएस लगा हुआ है और लर्न के पीछे ओनली एस लगाया है, ये सिंगुलर बन गए। एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा, मैंने आगे दे रखा है, थोड़ा सा रखो। ठीक है। अब एक छोटा सा टेस्ट और है, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म भरनी है, किसके हिसाब से भरनी है? ठीक है। पहली फॉर्म कहाँ आएगी? नहीं, जो प्लूरल फॉर्म होती है वो कौन से सब्जेक्ट के? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर फॉर्म तो ये कल तुमने भरने हैं। ये 20 सेंटेंस हैं, ये 20 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, कर दोगे हो? ठीक है। ये बस तुमने नु देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर फॉर्म भर दें, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल भर दें। ठीक है। अब इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4, ओ डबल एस सी एच एक्स एस एच एंड जेड हो तो ईएस लगेगा। समझ गए? समझाना कोई मतलब इसमें बड़े बात नहीं है, बेसिक लेवल छोटे बच्चों वाला है। ठीक है। जैसे गो में ईएस जोड़ा है, एस नहीं जोड़ा अकेला, क्यों? क्योंकि इसके पीछे ओ था। जिस शब्द के पीछे ओ दे रखा हो, डबल एस दे रखा हो, सी एच दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, एस एच दे रखा हो, जेड दे रखा हो, ईएस लगेगा। ठीक है। जैसे प्रोसीज, डबल एस था, ईएस लग गया। कैचिज, सी एच था, ईएस लग गया। फिक्सिज, एक्स था, ईएस लग गया। वॉशिज, एस एच था, ईएस लग गया। बजिज, डबल जेड था, ईएस लग गया। ठीक है। एस लगेगा विद रिमेनिंग नाउन्स एंड वर्ब्स। बाकी जितने नाउन्स और वर्ब बच गई उनमें क्या लगेगा? ओनली एस लगेगा। समझ गए? इस समय देखो क्या स्पीक में एस जोड़ रखा है, क्योंकि के था, ऊपर में जो दे रखे ओ एस एस डबल एस सी एच एक्स एस एच जेड, इनमें से एक भी नहीं है तो ये अलग है। लर्न के पीछे एस लग गया क्योंकि एन था। चेयर के पीछे एस लग गया क्योंकि आर है। कप्स के पीछे एस लगा क्योंकि पी दे रखा है। पांचवा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ने लग गया है। क्या बढ़ने लग गया है? लेवल। अभी तक तो छोटी मोटी बातें थी। सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, इस बात को याद रखना। ठीक है। अभी एक स्टेप थोड़े से ऊपर चले गए। सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। समझ गए? देखो इसमें क्या दे रखा, सुमित लिव्स इन दिल्ली। सुमित जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो ये नाउन है। ठीक है। ही इज ए वेरी रिच मैन, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है। समझ गए? बस इतना याद रखना कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है।
ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, चाहे साइड में लिख लो, बात में आगे फिर आओगी। ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। लिख लिया? ये नहीं लिख रही, इसका देख के लिखेगी बात, अलग अलग मेहनत करेगी, अपना टाइम खराब करेगी। अब पॉइंट नंबर 6 को देखो, जो तुमने ऑलरेडी कर रखा है। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? डज, इज, एम, वाज, हैज, है ना, कर रखी। प्लूरल वर्ब डू, आर, वर, हैव, कर रखी है। ठीक है, देखो रमित, रमित नाम है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब देखो डज यू कर रखी है यूज। डू करोगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि प्लूरल वर्ब होगी। रमित एंड सुमित दो हो गए, प्लूरल हो गए, तो देखो डू यूज कर रखा है, डज नहीं कर रखा, डज करोगे तो गलत हो जाओगे। समझ आ गया? अब इसमें देखो एक नोट दे रखा, नो सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, किसका? वर्ब की सेकंड फॉर्म का, डिड का, हैड का, एंड मॉडल्स का, उनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। मतलब इनको यूज करते टाइम हमें सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं। समझ गए? ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, श्याम केम टू स्कूल लेट। श्याम सिंगुलर था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वी प्लूरल है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रखे हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर के साथ भी आएगी, प्लूरल के साथ भी आएगी, इसमें कुछ नहीं है। सी हैड ए लग्जरी फ्लैट इन मुंबई, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और सी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हैड आ गया। आई, आई के साथ कैन आ गया, क्योंकि कैन मॉडल होता है, मॉडल का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ठीक है। सातवां पॉइंट है, सातवां ही होगा ना। ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद ए सिंगुलर सब्जेक्ट। किस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी? जो अभी तक मैंने समझाया है, ऊपर समझा चुका हूं मैं, समझाने की कोई बात नहीं है। राम सिंगुलर था तो लरेंस आ गया, ही सिंगुलर था तो इज आ गया, सुमित सिंगुलर है तो हैज आ गया। आठवां पॉइंट है, प्लूरल वर्ब इज यूज प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब को लेंगे। जैसे कि राम एंड रोहन प्लूरल थे तो लिव आ गया। लिव कौन सी फॉर्म है? पहली, पहली कौन सी होती है? प्लूरल होती है। ही एंड सी दो हो गए, प्लूरल हो गए, तो आर आ गया, आर प्लूरल फॉर्म होगी। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स दो है, एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, तो हैव प्लूरल आ गया। नोमा का पहला पार्ट है विद आई एंड यू, आई और यू बस दो ही। प्लूरल वर्ब इज प्लूरल, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। आई और यू के साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे आई के साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म होगी, पांचवी पहली फॉर्म है, प्लूरल होगी। आई हैव प्लूरल फॉर्म होगी, हैव पहली फॉर्म होगी। यू आर प्लूरल हो गया, डू प्लूरल होगी। ठीक है, यू डू। ठीक है, डू नॉट पे द रूम रेंट ऑन टाइम। ये जो जितने भी सेंटेंस आते हैं ना, इनकी हिंदी बना करके देखना अपने आप में। दूसरा है पॉइंट इसका, नौवें का, बट इन टू केसेस, दो केसेस में सिंगुलर वर्ब इज यूज विद आई, ओनली आई, यू नहीं। दो केस में आई के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, एक तो आई के साथ एम आता है, स्पेशल वर्ब है। ठीक है। फोन किसका? घर से तुम्हारा बोल रहा है? किसका फोन बोल रहा है? वाइब्रेशन। छोड़ो इसको। आई के साथ क्या है? वाज आया है। क्या आया है? वाज। ये दो केस ऐसे हैं कि आई के साथ वाज आ रहा है और आई के साथ एम आ रहा है। नोट दे रखा है इमेजिनेशन, बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर छुट्टी कर दूंगा। इमेजिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट दे रखा हो, एनी सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। क्या समझे? इमेजिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट दे रखा हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है, हमें कैसे पता चलेगा कि इमेजिनेशन है? देखो साइड में लिखो, फिर बताऊंगा मैं। जो खाली जगह है इसमें साइड में लिखो, वुड दैट, वुड दैट, वुड दैट, कोमा, इफ, आई एफ, इफ, कोमा, एज इफ, कोमा, एज दो, एज ए एस टी एच ओ यू जी एच, एज दो, तुम थो बोलते हो इसको, एज दो, टी एच ओ यू जी एच, एज दो, कोमा, आल दो, कोमा, आल दो। नीचे लिखना है कोमा, ओ दैट, ओ अकेला ओ, फिर लिखना दैट, टी एच ए टी, दैट, कोमा, आई विश, आई विश, कोमा, सपोज, एस यू डबल पी ओ एस यू, सपोज, कोमा, सपोजिंग, एस पी ओ डबल एस आई एन जी, सपोजिंग।
comma, etc. 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 Words, words, words show imagination. show imagination. जब भी सेंटेंस में ये शब्द यूज हो रहे हो ना, ऑलवेज नहीं लिखवाया मैंने, जनरली की बात कर रहा हूँ। जब भी सेंटेंस में ये वर्ड यूज हो रहे हो तो क्या यूज करना है? इमेजिनेशन मानना है कि ये इमेजिनेशन है। ठीक है, ये क्या है? इमेजिनेशन है। तो अब इसमें देखो वुड दैट आ गया ना, मतलब क्या है? इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो, वाज या वर, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या यूज करें, वाज या वर? वाज, वर, वर यूज करो इसमें। वर को टिक मार्क करो, वाज के ऊपर क्रॉस मार्क लगो कि गलत होगा। मैं बताऊंगा गलत क्यों होता है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो ना उसमें, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके ब्रैकेट में लिखो प्लूरल। मतलब कई बार क्या होता है, कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म भी प्लूरल में यूज होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, लेकिन वो कौन सी होगी? प्लूरल यूज होगी। कौन सी होगी? प्लूरल। तो प्लूरल कौन सी फॉर्म है वाज वर्ब में से? वर्ब। तो प्लूरल वर्ब, इमेजिनेशन में प्लूरल वर्ब लगेगी। समझ गए? वर्ब की सेकंड वो भी प्लूरल। आई विश ही वाज या वर, वर लगाऊं या वाज लगाऊं? वर। समझ गए क्यों आया है? वाज गलत क्यों होगा? वाज तो फैक्ट को बताएगा, इमेजिनेशन को नहीं बताएगा। इमेजिनेशन क्या होती है? हमारे दिमाग की उपज होती है, वो सच नहीं होती। ठीक है, काश में पक्षी होता, मैं थोड़े ना पक्षी बन जाऊंगा। तो इस सेंटेंस में वर लगेगा, इफ आई वर ए बर्ड। ठीक है, अब सेंटेंस में आगे देखो क्या दे रखा है, आई विश माई फादर हैज हैड ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, काश मेरे पिता के पास बहुत सी प्रॉपर्टी होती। ये प्रॉपर्टी कितने ले आऊं? कोई नहीं, मतलब है नहीं। तो इसमें क्या लगेगा? हैड लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। नीचे वाले में क्या भरोगे? पांचवी फॉर्म या ड्रो सेकंड फॉर्म? इफ सी ड्राइव्स या ड्रो ए कार फास्ट, लेकिन सी के साथ तो प्लूरल फॉर्म, सी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आने चाहिए ना। प्लूरल वर्ब क्यों यूज कर रहे हो? दूसरी क्यों यूज कर रहे हो? हाँ, इमेजिनेशन है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है 16 नंबर का, और नीचे लिख रखा है ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट जो बेसिक था छोटे लेवल का वो क्लियर होगा। कल जब आओगे तो लेवल थोड़ा ऊपर जाओगा, और वो लेवल ऊपर समझने खातर ये छोटा लेवल सारा क्लियर होना चाहिए। पहले कल मैं सारा सुनूंगा टोटली। हाँ, ये घर से नहीं, कल यही करने हैं, वो मेरा काम है। ठीक है, तुमने बस याद करना जो कुछ मैंने बताया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है?